चिराग कितना जलेगा नहीं जलेगा ये जमुई की जनता डिसाइड करेगी, ये बिहार की जनता डिसाइड करेगी। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी एक समस्या कि बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता। जितना पैसा आपने अपने स्वागत में लगाया इतना बाढ़ पीड़ितों पे लगा देते, इतना पैसा बिहार के विकास में लगा देते। जहाँ तक रही बात चिराग की, बहुत सी आंधियों ने प्रयास कर लिया चिराग को बुझाने का। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। जमुई के सांसद चिराग पासवान आज जमुई में हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी में शिरकत करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने मीटिंग में शिरकत की, बहुत कुछ कहा है। संवाददाताओं से भी उन्होंने बात की है, क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। कि बिना गुणवत्ता के साथ किसी भी तरीके का कोई भी समझौता किए, इससे नुकसान क्या होता है कि जब आप गुणवत्ता के साथ समझौता करते हैं तो आज जो सड़क बनी, जब तक वो कंप्लीट हो रही है उसका पहला बना हुआ हिस्सा टूटने लग जाता है और पहली बरसात में ही सड़क की हालत ऐसी जर्जर हो जाती है कि भैया इससे अच्छा तो सड़क नहीं बनती तो शायद लोगों को ज़्यादा सुविधा हो रही थी आने जाने में। ये समस्या है निरंतर। मैंने बिहारी फर्स्ट के माध्यम से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी संज्ञान में इस समस्या को मैंने बार बार देने का प्रयास किया। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी एक समस्या कि बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता। किसी भी बिहारी के पास आप चले जाइए, वो सबसे पहली बात बोलेगा कि भैया बिना पैसा दिए हमारा कोई काम नहीं। ये तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनकी राज्य सरकार और जिला प्रशासन क्यों खामोश है मेरी समझ के परे है। बट बहरहाल अपने स्तर से जितना होता है इन तमाम विषयों को मैं जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री के संज्ञान में देने का मैं कार्य करता हूँ। अंतोगत्वा अथॉरिटी वही है, फैसला उन्हीं को करना है, कार्रवाई उन्हीं को ही करनी है इसके ऊपर। पर हाँ, मैं आग्रह करूँगा, आज भी विभाग के तमाम अधिकारियों से मैंने इस बात का आग्रह किया कि पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ हम लोग कार्य करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग सौगात तैयार कर रहे हैं। और जिस सोच के साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस सोच के साथ इस योजना की शुरुआत की थी, सही मायनों में अगर उनको श्रद्धांजलि देनी है, उनको सम्मान देना है, तो हम लोग को ईमानदारी पूर्वक इस योजना को धरातल पर उतारने की जरूरत है। आप बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, डबल इंजन की यहाँ सरकार है, कुछ दिन आप सरकार में भी रहे, तो क्या लगता है कि ये सिर्फ सुशासन का ढोंग पीट रहे हैं, जबकि इस तरह की जो कमीशनबाजी है उस पर क्यों नहीं अंकुश लगा पाए अभी तक नीतीश कुमार? भाई, जब डबल इंजन की सरकार है तो आपके पास तो पूरी ताकत है ना, केंद्र का पूरा सहयोग है। कौन सी ऐसी केंद्र की योजना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की अगर आज हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी योजना है जिसमें आपको सहयोग नहीं कर रही है राज्य सरकार? हर योजना में आपका सहयोग हो रहा है, पर अगर उसके बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर ऐसी हालत है, अगर उसके बाद भी योजनाओं को धरातल पर, और ये शिकायत मेरी हमेशा रही है राज्य सरकार से कि केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं अभी तक धरातल पर, और ख़ासतौर पर बिहार के किसी भी आप जिले की बात कर लें, केंद्र सरकार की योजनाएं पूर्णतः धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। कई योजनाओं में अड़चनें आती हैं, दिक्कत आती है। एक सांसद होने के नाते मैंने खुद कई बार इस बात का मैंने अनुभव किया है। तो डबल इंजन की सरकार होने का मतलब तो यही है ना कि भैया दोनों में तालमेल इतना खूबसूरत हो कि केंद्र सरकार की कोई योजना राज्य सरकार में लंबित ना हो, राज्य सरकार की कोई योजना केंद्र सरकार के पास लंबित ना हो। पर अगर उसके बाद भी दिक्कतें आती हैं, अड़चन आती हैं, तो कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो ज़रूर उठता है। पहले भी आप जो है बात उठाते रहते थे सुशासन जिस समय थे, और आज भी उठा रहे हैं सुशासन पर बात। और जबकि एक RCP सिंह जो हैं वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो अभी कह रहे हैं कि चिराग तो बुझ गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करना है। भाई, चिराग की चिंता ही मत कीजिए ना, चिराग बुझेगा जलेगा वो उनके हाथ में नहीं है। वो मेरे घी में घी नहीं डाल रहे हैं, वो मेरी लौ को नहीं बरकरार रख रहे हैं। उनका बस चलता तो मुझे मेरे पिताजी को कब का बुझा दिए होते। मेरे पिताजी को बुझाने का भी प्रयास उन लोगों ने और उनके पार्टी के लोगों ने, उनके पार्टी के मुखिया ने कई बार उन्होंने किया, पर ना वो मेरे नेता को बुझा पाए, ना वो चिराग को बुझा पाएंगे। चिराग कितना जलेगा नहीं जलेगा ये जमुई की जनता डिसाइड करेगी, ये बिहार की जनता डिसाइड करेगी। और जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है, बताए ना भैया, मंत्री बनकर आए थे, जितना पैसा आपने अपने स्वागत में लगाया इतना बाढ़ पीड़ितों पे लगा देते, इतना पैसा बिहार के विकास में लगा देते। जो आप यहाँ पे अपने स्वागत में बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, इतने तो लोग नहीं थे उनके कार्यक्रम में जितने इन्होंने होर्डिंग पोस्टर लगवाए हैं। तो जितनी मेहनत आप अपने स्वागत में, अपने वर्चस्व को, और किसको दिखा रहे हैं भैया? आप चिराग पासवान को थोड़ी दिखा रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी दिखा रहे हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल को थोड़ी दिखा रहे हैं, आप अपनी ही पार्टी में अपने ही नेताओं के सामने अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं ना कि तुम्हारे स्वागत में इतनी गाड़ियाँ तो मेरे में इतनी गाड़ियाँ। तो भैया ये वर्चस्व की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। जहाँ तक रही बात चिराग की,
बहुत सी आंधियों ने प्रयास कर लिया चिराग को बुझाने का, और ये जमुई की जनता का प्यार था कि जहाँ पहली बार मैं आया तो 85,000 से और अगली बार 2.5 लाख से। तो ये जमुई की जनता का प्यार बढ़ता जा रहा है, बिहार के लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है। तो जिस दिए की हिफाजत खुद बिहार की जनता कर रही है, उसको आरसीपी सिंह जी बुझा के देखने का प्रयास कर ले। मुख्यमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं, तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल एनडीए में आपकी क्या स्थिति है? एनडीए में चिराग पासवान की क्या स्थिति है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि बिहार में एनडीए की क्या स्थिति है। क्या एनडीए एकजुट है? जो विरोधाभास निरंतर देखने को मिल रहा है, पेगासस के मामले पे भाजपा कुछ और बयान देती है कि भाई जांच की जरूरत नहीं, वहीं तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच की मांग करते हैं। और जांच की मांग भैया से पेगासस पे ही क्यों हो? सृजन घोटाले पे जांच की मांग नहीं होनी चाहिए? जो हत्याएं आए दिन बिहार में हो रही हैं उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? भाजपा जनसंख्या नियंत्रण कानून पे उनकी राय अलग होती है, नीतीश कुमार जी की अलग होती है। जातिगत जनगणना पे उनकी राय अलग होती है, नीतीश कुमार जी की अलग होती है। तो भैया बिहार में एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति है, सवाल ये होना चाहिए। थैंक आपकी जो आशीर्वाद यात्रा निकली थी और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी भी एक आशीर्वाद यात्रा लेकर निकली है, तो क्या इस पर ये आपकी ओर से टिप्पणी भी आ रही थी कि आशीर्वाद यात्रा को कॉपी कर लिए हैं बीजेपी वाले, जो हमारी आशीर्वाद यात्रा? देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट हाँ, देवनागरी इतना खूबसूरत शब्दकोशों से भरा हुआ है, आप कई और शब्द भी निकाल सकते थे। जिस तरीके से मेरी आशीर्वाद यात्रा चल रही थी, उसके सामने सिर्फ जन जोड़ने से वो जन सैलाब आपको मिलेगा जो मेरी यात्रा को मिल रहा है, ये संभव नहीं है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ चिराग पासवान, बता रहे थे ढेर सारे सवाल किए गए, बिहार सरकार पर सवाल हुए, उनके अकेलेपन पर सवाल हुए, क्या अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद। चिराग कितना जलेगा नहीं जलेगा ये जमुई की जनता डिसाइड करेगी, ये बिहार की जनता डिसाइड करेगी। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी एक समस्या कि बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता। जितना पैसा आपने अपने स्वागत में लगाया, इतना बाढ़ पीड़ितों पे लगा देते, इतना पैसा बिहार के विकास में लगा देते। जहाँ तक रही बात चिराग की, बहुत सी आंधियों ने प्रयास कर लिया चिराग को बुझाने का, और ये जमुई की जनता का प्यार था कि जहाँ पहली बार मैं आया तो 85,000 से और अगली बार 2.5 लाख से। तो ये जमुई की जनता का प्यार बढ़ता जा रहा है, बिहार के लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है। तो जिस दिए की हिफाजत खुद बिहार की जनता कर रही है,